वक्त की बड़ी खबर यह है कि ओडिशा में भीषण रेल हादसे में बालासोर ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। 233 से 237 पहुंच गई है। 900 लोग घायल बताए जा रहे हैं और कल रात बालासोर एक्सप्रेस की मालगाड़ी से भीषण टक्कर हुई थी। मौके पर बड़े पैमाने पर राहत बचाव का काम जारी है। अभियान छेड़ा गया है, जहां सेना भी बचाव के काम में उतर चुकी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर मौके पर हैं और 60 से ज्यादा एम्बुलेंसेस की तैनाती है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। किस तरह का ये जो हादसा हुआ, दुखद मंजर है, उसको समझने के लिए हम सीधे आप सभी को वही लिए चलते हैं जहां पर रेल हादसा हुआ है। ऋतिक मंडल हमें नजर आ रहे हैं। ऋतिक, क्या जानकारी है, किस तरह की तस्वीरें हैं, कौन कौन पहुंचा है, राहत बचाव का कार्य किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये सब कुछ दर्शकों को बताएं आप। देखिए, एक तो बड़ी बात है कि जो ट्रेन है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यानी शालीमार से रवाना होकर जो चेन्नई की तरफ बढ़ रहा था, कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये सबसे ज्यादा इस भीषण हादसे का शिकार हुआ है। फिलहाल तैयारी चल रही है, किसी भी वक्त चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक पहुंचने वाले हैं। लेकिन बहुत ही समझने की बात है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पटरी है वो बिल्कुल बिखर चुका है। आइए आपको अंदर लिए जाएंगे और बारी बारी में, थोड़ी देर पहले एक एसी कोच का नजारा मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर जो है आपको दिख जाएगा एक जनरल डब्बा, जिसका एक हिस्सा टूट चुका है। अब एक पेंट्री कार में हम सवार हो रहे हैं, यानी ये कोरोमंडल एक्सप्रेस का पेंट्री कार है। जरा देखिए कि किस तरीके से ये हादसे के कारण ये जो ट्रेन है, ये जो बोगी है, वो बिल्कुल यहाँ से रेलवे पटरी से उखड़कर दूसरी तरफ रास्ते के तरफ चला गया है। और यहाँ पर का जो सिचुएशन है बहुत ही खराब है। मैं मेरे कैमरा सहयोगी को थोड़ा हेल्प करूंगा, शायद आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप समझ सकते होंगे किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि ये अंदर का जो नजारा है बेहद दुखदेह है। एक तरफ ये पेंट्री कार है कोरोमंडल एक्सप्रेस का, उस दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आगे वाला जो बॉगी है बिल्कुल वो तहस तहस हो चुका है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो अपने जो साजो सामान लिए हुए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आगे वाला जो हिस्सा बहुत खराब है। अब थोड़ा अंदर लिए जाएंगे। जिस कोच के जरिए, जिस पेंट्री कार के जरिए इस ट्रेन में सफर हजारों के ज्यादा लोगों को खाना मुहैया करवाया जा रहा था, उसका हालत किस तरीके से है आइए दिखाते हैं। यहाँ पर जो खाने के लिए रखा गया चीज वो बिल्कुल बिखरा पड़ा है। पानी का बोतल बिखरा पड़ा है। और ये आप देख सकते हैं कि पास का बिल्कुल ये जो ये भी एक एसी कोच है। हम जानते हैं पेंट्री कार में इस तरह की सुविधा रहती है कि कांच से बना हुआ, शीशे का बना हुआ खिड़की रहता है, वो तोड़कर लोगों को निकाला गया। और आगे जाकर ये दरअसल जो पेंट्री कार है उसका सिचुएशन है, जरा देख लीजिए। हम बखूबी समझ रहे हैं कि इसमें सवार लोगों की क्या हालत हुई होगी। जहाँ पर जो चीजें हैं वो बिल्कुल बिखरा पड़ा है। अमूमन इस तरीके से एक पेंट्री कार सफररत ट्रेन का ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम देख सकते हैं चारों तरफ कांच बिखरी पड़ी हुई है। यहाँ पर जो कुकिंग प्रोसीडियर वो चल रहा था वो बिल्कुल उस तरीके से चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां से जो पानी जो नल से आ रहा था वो बूंद बूंद अभी भी गिर रहे हैं। यानी ये बयां कर रहा है कि ये ट्रेन अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और अचानक हुई इस हादसे में लोग एक तरीके से बौखला गए। लोग एक तरीके से बेहद जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे। और इसी के कारण शायद किसी भी तरीके से उन्होंने ये जो शीशे है, ज्यादातर शीशे पेंट्री कार के, उसे तोड़ा गया है और या तो तोड़ने की कोशिश की गई है। उसके जरिए वो लोग शायद छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश किए होंगे। ये जो छवि है स्पष्ट बयां कर रहा है। मेरा बोलना ये व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये जो छवि है वो स्पष्ट दिखा रहा है किस तरीके की स्थिति थी। हमने थोड़ी देर पहले एक एसी कोच के जो मंजर है हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। उसके साथ साथ जो गाड़ी जो है जिसका हिस्सा बिल्कुल टूट गया था वो दिखा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जरा ऊपर से जरा देख लीजिए आगे कि किस तरीके से वहां पर जो एनडीआरएफ की टुकड़ी है फिलहाल यहाँ पर जो राहत और बचाव कार्य में जुड़ चुका है। और ज्यादातर जो यहाँ पर जो ट्रेनें हैं, आगे की जो बोगीज है इस ट्रेन के, वो आगे से नहीं है। दरअसल ज्यादातर बोगी डिरेल्ड हो चुके हैं। और अगर दूसरी तरफ नजर दौड़ाएंगे तो वहां पर भी वही मंजर है, आपको दिख जाएगा। और इसी तरीके से
जो है आपको दिख जाएगा कि ये जो स्थिति है बेहद गंभीर स्थिति है। हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ होगा। थोड़ी देर पहले हमें आपको बताया कि ये फिलहाल मौजूदा हालत में इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है, किस तरीके से यह हादसा हुआ है, लेकिन ये तफ्तीश का विषय है कि किस कारण से ये सब हुआ। क्योंकि अगर 4 अलग अलग पटरी है, 4 अलग अलग पटरी हमें बताया जा रहा है, और उस दौरान इस 4 अलग अलग पटरी में 4 जो 3 ट्रेन है वो चल रहा था। उनमें से एक है हाई स्पीड, ये जो ट्रेन है यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो यहाँ से दौड़ रही थी पटरी पर। उसके साथ साथ कई सारे जीवन भी दौड़ रहे थे इसी उम्मीद के साथ कि वो अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुए। जो कोलकाता से रवाना हुए थे उनकी जो उनको जाना था, पहुंचना था चेन्नई, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जितने सारे कोचेस है वो बिल्कुल बिखर चुका है, और जो गुड्स ट्रेन जो आउटर लाइन में खड़ा हुआ था, रुका हुआ था, वो भी सबसे ज्यादा जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। और इसके साथ साथ उस ट्रेन के एक हिस्से के साथ इस ट्रेन की टक्कर हो जाती है, और इसी के साथ इस ट्रेन के जो इंजन है वो उसके ऊपर एकदम से चढ़ जाता है, और इसके कारण इसके तमाम जो 10 से ज्यादा कोचेस है वो पटरी से उतरकर कुछ तो इस तरफ से बाहर चले जाते हैं। यहाँ से अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे ये रास्ता, और रास्ते के उस पार की वो जो एक हिस्सा है वो आपको जमीन दिख जाएगा, वहां तक उसके हिस्सा जो ट्रेन का वो जाकर गिरा। ये लगातार ये जो दौर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से ये भीषण हादसा हुआ है, 233 मृतकों की संख्या बढ़ गई है, 900 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं, उनमें से कईयों की हालत नाजुक है। ऐसे में अंदेशा यह कि शायद मृतकों की तादाद और भी बढ़ सकती है जिस तरह से ये भीषण हादसा हुआ है।